इंडिया के बॉलर जो है उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी और जिस तरह से वो लोग बॉलिंग कर रहे थे वो देखने की काबिल था। मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी? जी जी 263 पे ऑल टीम आउट होने के बाद भी फिर भी ऑस्ट्रेलिया जीत हाँ जाएगी? बिल्कुल जीत जाएगी। इंडिया की टीम ऐसी है कि घर बुला के मारती है और फिर जाने भी नहीं देती। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के मारती फिर निकलने भी नहीं देते? फिर निकले भी 263 पे ऑल टीम ऑस्ट्रेलिया की आउट कर दी है, तो इंडियन बॉलर्स पे क्या कहना चाहेंगे? इंडियन बॉलर के पे यही कहना चाहेंगे, इंडिया की टीम ऐसी है कि घर बुला के मारती है और फिर जाने भी नहीं देती। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के मारती फिर निकलने भी नहीं देते? फिर निकलने भी देती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो ओवरऑल आप देखी जाए ना कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को टक्कर दे सकती है। इंडिया नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया और आके उधर रो रहे हैं सारे। और एक ऐसी टीम है जो इंडिया को इंडिया में टक्कर दे सकती है, लेकिन टक्कर मिल नहीं रही। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है। अच्छा। ठीक है, ये दोनों एक आपस में एक ऐसी टीम है टेस्ट की, तो इस हवाले से। अच्छा, आज जडेजा ने भी 3 आउट किए, अश्विन ने भी 3 आउट किए, मोहम्मद शमी ने भी 4 आउट किए, कह रहे थे कि स्पिन है, तो फिर फास्ट ने भी 4 आउट कर दिए हैं। तो इंडियन बॉलिंग डोमिनेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया पे? वो असल में पिचेज़ ही ऐसी बनवाते हैं कि उनको सारा पता होता है कि आज क्या होना है, ग्रास ज़्यादा है कि फ्लैट है, क्या सीन है। वो पिचेज़ ही इस टाइप की बनवाते हैं। अच्छा, तो इसलिए उनका जो बॉलर्स है ना उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से दूसरा टेस्ट जीत जाएगी? मुझे लगता है कि इजीली जीत जाएगी। इजीली जीत जाएगी। हाँ। और वाइट वॉश का जो सीन है उस पर क्या कहना चाहेंगे कि वाइट 4 टेस्ट हैं, चारों में चारों जीत जाएगी इंडिया? नहीं, 3-1 हो जाएगा। 3-1 हो जाएगा, ये आपकी प्रेडिक्शन है? हाँ ठीक, थैंक यू। 1 जीत जाएगा। ये है अभी रविचंद्रन अश्विन का, मैं उनके चैनल में ये देख रहा था, उन्होंने ये बोला है कि जी इंडिया कुछ भी करे, एशिया कप खेलने जाए या ना जाए, पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप खेलने आना ही पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो जाएगा। सो लाला, आई थिंक इट्स डन नाउ। इंडिया के सामने स्टैंड लेना एक बहुत मुश्किल काम है किसी भी बोर्ड के लिए, कोई भी चेयरमैन आ जाए। देखिए, जब आप जब कोई कौम अपने पाँव पे खड़े ना हो और कशकोल लेके दुनिया में घूम रही हो ना, तो उनके लिए डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ जाता है आपको। वो इंडिया अगर आंखें दिखा रहा है या इस तरह की बात कर रहा है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है तो ये बातें कर रहे हैं ना, वरना उनकी हिम्मत नहीं थी। ठीक है ना, तो आप बात वही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, फिर डिसीजन लो। आई हैव नो आइडिया कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते हैं देन हम वर्ल्ड कप में जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन देखिए स्टैंड कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा ना। स्टैंड तो फिर आपको लेना पड़ेगा। इसमें इवन के आईसीसी का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आईसीसी को सामने आना चाहिए। लेकिन फिर कहूंगा कि आईसीसी भी कुछ नहीं कर पाएगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सामने। लाला बाग, ये तो आईसीसी का तो रोल जब आता है जब हम वर्ल्ड कप की बात करें या फिर जब 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी और उसमें अगर इंडिया आने से मना करता है, आईसीसी का रोल तो तब आता है। एशिया कप यानी एसीसी एक बिल्कुल ही अलग बॉडी है, उसका आईसीसी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो एशिया कप में अब यही हो रहा है कि शायद स्प्लिट मैचेस हों, जो इंडिया के मैचेस हों वो न्यूट्रल वेन्यू पे हों। अभी तक ये बात हो रही है, बट आपको लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमने अपनी स्ट्रेंथ खुद नहीं बढ़ाई तो हम कैसे जो है किसी से कह सकते हैं, और जिसने स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो आके दिखा रहा है। सो आपको लगता है कि हम जज्बाती होके हेड ऑन हो जाएं या नहीं, हमें प्रैक्टिकली होके सोचना पड़ेगा? देखिए सवेर, आपने अभी खुद कहा कि आईसीसी का है, तो आईसीसी कल पीसीबी को कहेगी कि भाई ये तो आईसीसी का इवेंट, कोई एशिया का तो नहीं है। अगर आपने निकलना है तो फिर एसीसी से निकल जाओ ना, ये तो आईसीसी का है ना। तो आईसीसी से तो मनवाएगा, कहेगा। अगर नहीं पीसीबी रिस्पांस देगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ तो आईसीसी की तरफ से भी आएगा ना। फिर अप्रोक्सीमेटली लाला $30 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाते। और अगर वो भारत नहीं जाएंगे तो जो जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है जो जिसको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, वो फिर ऑटोमेटिक उसकी ट्रांजिशन हो जाएगी और वो डायरेक्ट उस टीम्स में आ जाएगा। सवेरा देखें, हमारे पास इस मुल्क में क्रिकेट ही है सब कुछ, और जज्बाती होकर तो मैं भी कह दूंगा कि यार जाने की जरूरत नहीं है और ये वो नहीं आते, हम भी नहीं जाएंगे, ये वो ये फैसले जो है ना, ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं। बहुत सारी चीजों को आपने देखना होता है, आपको अपनी इकॉनमी देखनी होती है। अब बात वही है कि आप स्टैंड कर किधर रहे हो इस वक्त वर्ल्ड में। तो आई मीन के जज्बाती होके करने वाला फैसले ये बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ट्रू। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका जो अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी अलग जगह, लेकिन दुनिया आपको कुछ नजर से देखती है। इन सारी चीज़ों को हकीकत कुछ और है। एंड यस एब्सोल्युटली, आई थिंक हमें अपने जो है ना वो ज़रा जो अपना इर्द गिर्द हमने एक बनाया हुआ है, एक हैलो कि हम इसमें रहते हैं, हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। बट बहरहाल है अनफॉर्चुनेट चीज़ ज़ाहिर है, पाकिस्तान को आई थिंक इवेंचुअली वी विल हैव टू come to terms with what unfortunately India is saying। एक और भी तो ये पॉइंट आ रहा है कि पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि न्यूट्रल मुकाम पे हम भी खेलेंगे अपने मैचेस, हम इंडिया जाके जो है वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन आई थिंक सवेरा और लाला लगता यही है कि आई थिंक ये भी बहुत दूर की बात है, लॉन्ग शॉट है, नहीं मानेगा इंडिया पाकिस्तान की ये जो। लेकिन क्रिकेट भी मैं देखता हूँ शौक से देखते हैं। ब्रदर, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही है, पहला टेस्ट जो है वो इंडिया ने अपने नाम कर लिया,
दूसरे टेस्ट का पहला दिन हुआ है और 263 पे ऑल टीम ऑस्ट्रेलिया की आउट कर दी है और अभी 21 पे इंडिया का कोई आउट नहीं है। तो क्या कहते हैं, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी लगी पहले दिन में? इंडिया की परफॉर्मेंस तो आउट क्लास थी। उन्होंने बता दिया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एशिया कप में नहीं खेल सकता। मतलब एशिया में नहीं, अब उनके बैटर नहीं खेल सकते? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं खेल सकता, क्योंकि इंडिया के बॉलर जो है उनकी परफॉर्मेंस आउट क्लास थी और जिस तरह से वो लोग बॉलिंग कर रहे थे वो देखने की काबिल था। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि जो है ना इंडिया स्पिन विकेटें बनाता है, तो आज जो है वो मोहम्मद शमी ने 4 आउट कर दिए, अश्विन ने 3 आउट कर दिए, जडेजा ने 3 आउट कर दिए। क्या कहना चाहेंगे कि फास्ट प्लस जो है स्पिन दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को? हमको ये बात माननी चाहिए कि जो पाकिस्तानी जो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि इंडिया की स्पिनर्स नहीं चल सकता ये वो, तो आज इन्होंने साबित कर दिया कि जितना उनके फास्ट बॉलर चल सकता है उससे डबल उनकी स्पिन भी आगे। मतलब स्पिन भी वैसे ही उनकी तगड़ी है जिस तरह फास्ट तगड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अश्विन और जडेजा की परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहेंगे? 6 आउट कर दिए दोनों ने मिलकर। अश्विन ने जिस तरह से आज उनकी बॉलिंग हमको देखने को मिला वो देखने के काबिल था। जिस तरह से वो पिच पे स्विंग कर रहा था और अश्विन की जो स्विंग थी वो आउट क्लास थी। और जडेजा की तो लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बने। हाँ बिल्कुल, और उसने जो आज 3 विकेटें ली हैं वो भी काबिल तारीफ है। अच्छा, आपको लगता है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश करने के चक्कर में है, 4 के 4 टेस्ट हरा देगा? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी अगर हम देखें तो इंडिया की जो बैटिंग और जो बॉलिंग परफॉर्मेंस थी उनकी वो भी आउट क्लास थी और अभी भी देखें 21 पे 0 आउट है अभी तक। तो दूसरा टेस्ट भी इंडिया के नाम जाएगा? बिल्कुल ज़रूर। और सीरीज और वाइट वॉश भी? वो तो जाहिर सी बात है। अच्छा, जब मैच जीतेंगे तो सीरीज उनके नाम ही होना है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद।